ऑब्वियसली फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कहीं उसने वहां कहाँ फेल हो गए, आप फर्स्ट स्टेप पे ही फेल हो गए जहां वेबसाइट लोड नहीं कर पाते। तो के अंदर आता है दैट इज टेक्निकल एसईओ। तो आज हम उसी के बारे में बात। Hey guys, welcome back to our channel Skill People and in this series of digital marketing जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं that is SEO। अब तक हमने जाना कि SEO क्या है, क्यों है, कितना इंपॉर्टेंट है SEO। उसके बाद हमने कुछ टूल्स से भी अपना इंट्रोडक्शन लिया था लास्ट क्लासेस में जो बिगनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है SEO के इनसाइट्स बनाने के लिए, जहां हमने बात की थी कि SEO में कौन कौन सा टूल यूज होता है। जहां हमने लास्ट में एक ऐसे टूल की बात की थी जहां हमने बात की थी पेज स्पीड की, कि पेज स्पीड कितनी इंपॉर्टेंट है एसईओ के लिए। ऑब्वियसली फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कई लोगों ने कहावत सुनी होगी, इडियम सुना होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जो फर्स्ट इंप्रेशन है ना, वही आपकी पेज स्पीड है। ठीक है, अगर आपकी पेज स्पीड ही नहीं इनहैंस होगी तो आपकी ऑडियंस आपके कंटेंट तक ही नहीं पहुंचेगी। जब कंटेंट तक ही नहीं पहुंचेगी तो उसे नहीं पता कि आपने कंटेंट कितना अच्छा लिखा है, वैल्यूएबल लिखा है, उसे नहीं पता। उसने वहां कहाँ फेल हो गए, आप फर्स्ट स्टेप पे ही फेल हो गए जहां वेबसाइट लोड नहीं कर पाते हो। अब हम बात करेंगे इसी के आगे कंटिन्यू करते हो कि वेबसाइट लोडिंग का ये इशू किस तरह से आता है, वेबसाइट लोडिंग का ये इशू किस तरह से एसईओ में सॉल्व किया जाता है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो गाइस, हम बात कर रहे हैं एसईओ की, जहां हमने लास्ट में बात की थी वेबसाइट लोडिंग की। ठीक है, तो आपको वो लेक्चर याद है जिसमें मैंने आपको 3 तरह के एसईओ बताए थे? किसी को याद है? ऑन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल। ऑफ पेज, ऑन पेज वो होता है जो आप वेबसाइट पे ऑन फर्स्ट एंड करते हो, जिसका अगर आप कोई चेंज करते हो तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपके यूआई पे पड़ता है, आपके कंटेंट पे पड़ता है। ठीक है, आपकी वेबसाइट की डिजाइनिंग पे पड़ता है। ऑफ पेज, जहां आप वेबसाइट के बैक एंड पे कोई काम कर रहे हो। ठीक है, जैसे लिंक क्रिएट करना। मैंने इस लेक्चर में आपको, इस सीरीज में मैंने आप एक पूरा डेडिकेटेड लेक्चर बनाया बैकलिंकिंग का। अगर आपने नहीं देखा है या आपको कंफ्यूजन है कि बैकलिंकिंग क्या होती है, डू चेक दैट लेक्चर। ठीक है, बैकलिंकिंग जब हम क्रिएट करते हैं। और थर्ड होता है अपना टेक्निकल, जहां इतने टेक्निकल इशू आते हैं जैसे कि आपका हो गया वेबसाइट लोडिंग स्पीड। यस, ये जो आपका इशू है वेबसाइट लोडिंग स्पीड, ये जिस एसईओ के अंदर आता है दैट इज टेक्निकल एसईओ। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, दैट इज टेक्निकल एसईओ। ठीक है, अब टेक्निकल एसईओ होता क्या है? देखिए, टेक्निकल एसईओ में पर्टिकुलरली आपके वेबसाइट के बैक एंड पे ही काम होता है। ठीक है, अभी आप कहोगे कि आपने तो बोला था ऑफ पेज में होता है। देखो, ऑफ पेज में होता है जब आप अपनी वेबसाइट के लिंक दूसरी वेबसाइट पर डाल रहे हो। ठीक है, जहां आप वेबसाइट के पर्टिकुलर बैकएंड पे काम नहीं कर रहे हो बल्कि दूसरी वेबसाइट की हेल्प से काम कर रहे हो। यहाँ क्या होता है, यहाँ किस तरह का बैकएंड है, मतलब ये आपका फ्रंट फीचर है और ये आपका बैक मैकेनिज्म है। तो ऑन पेज तो कर रहा है फर्स्ट एंड पे, आपके बैक मैकेनिज्म में कौन काम कर रहा है? ठीक है, ये जो चल रहा है वो एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म से चल रहा है और उस मैकेनिज्म को संभालने वाली टेक्निक को कहते हैं हम टेक्निकल एसईओ। अब उस मैकेनिज्म में क्या क्या आ जाता है? आपकी वेबसाइट की पेज लोडिंग स्पीड, ठीक है, आपके यूआरएल के स्ट्रक्चर्स, काफी सारी चीजें हैं जो इसमें आती है। तो इसे कहते हैं टेक्निकल एसईओ। जब आपकी वेबसाइट, मतलब इस बैकएंड में हम अपनी ही वेबसाइट को इस तरह से इस तरह से ऑप्टिमाइज करते हैं